इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखेंगे और उसे ट्रांसलेट करेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, जिससे आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से समझ में आए और आप किसी भी इंग्लिश की स्टोरी को आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द किंग विथ वन ग्रे हेयर। द king with one gray hair। राजा एक सफ़ेद बालों वाला। ग्रे हेयर का मतलब होगा यहाँ पर सफ़ेद बाल, सफ़ेद बाल। वन एक, किंग राजा। मेनी मून्स अगो। मेनी मून्स अगो, बहुत समय पहले। मेनी मून्स अगो का मतलब होगा बहुत समय पहले या बहुत सालों पहले। द बोधि समा। द बोधि समा, बोधि समा। द एनलाइटेंड बीइंग। द एनलाइटेंड बीइंग, एक ज्ञान प्राप्त आदमी। एनलाइटेंड का मतलब होगा ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो उसे हम एनलाइटेंड कहते हैं। वॉज बॉर्न। वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ। एज किंग मखदेव। एज किंग मखदेव, मखदेव राजा के रूप में। एज का मतलब है के रूप में, के रूप में। द किंग हैड ऑलरेडी लीव्ड। द किंग, वो राजा, हैड ऑलरेडी लीव्ड, पहले ही जी चुका था। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, पहले ही। हैड लीव्ड है तो जी चुका था, जी चुका था। फॉर 84 ईयर्स। फॉर 84 ईयर्स, 84 सालों तक। फॉर का मतलब है यहाँ पर तक। एंड हैड मेनी मोर ईयर्स। एंड हैड मेनी मोर ईयर्स, और बहुत से साल बचे हुए थे। टू लीव, टू लीव, जीने के लिए, यानी वो 84 साल तक वो जी चुके थे और भी बहुत से साल बचे थे जिसमें वो जिंदा रहते। व्हेन वन डे, व्हेन वन डे, तभी एक दिन। हिज रॉयल बार्बर, हिज रॉयल बार्बर, उनका शाही नाई। रॉयल का मतलब है शाही, बार्बर का मतलब होता है नाई। स्पॉटेड, स्पॉटेड, पाया। अ ग्रे स्ट्रैंड ऑफ हेयर। अ ग्रे स्ट्रैंड ऑफ हेयर, एक सफ़ेद बाल। अ ग्रे स्ट्रैंड ऑफ हेयर का मतलब होगा एक सफ़ेद बाल। स्ट्रैंड का मतलब होगा सिंगल, अकेला। ऑन हिज हेड। ऑन हिज हेड, उनके सिर पर। रियलाइजिंग दैट, रियलाइजिंग दैट, महसूस करते हुए कि। ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड। ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, कि वो बूढ़े हो रहे हैं। ग्रो ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा होना। ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड है तो वो बूढ़े हो रहे हैं। मखदेव रिग्रेटेड
मखदेव रिग्रेटेड, मखदेव को पछतावा हुआ। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा होना, पछतावा होना, और रिग्रेटेड है तो पछतावा हुआ। ऑल द ईयर्स, ऑल द ईयर्स, पूरे साल, यानी उसकी जिंदगी के पूरे साल। ही हैड स्क्वेंडर्ड, ही हैड स्क्वेंडर्ड, उसने बर्बाद कर दिए थे। स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है लापरवाही में या फिर मूर्खता में किसी चीज को बर्बाद करना। ऑन वर्ल्डली प्लेजर, ऑन वर्ल्डली प्लेजर, दुनिया के सुख में। प्लेजर्स का मतलब है सुख, वर्ल्डली दुनिया के या फिर संसार के, संसार के सुखों में उसने अपने सारे साल जिंदगी के बर्बाद कर दिए, उसे इसका पछतावा हुआ। हियर आफ्टर, हियर आफ्टर, इसके बाद। ही स्टेप्ड असाइड, ही स्टेप्ड असाइड, वह किनारे हो गया, यानी उसने त्यागपत्र दे दिया। स्टेप्ड असाइड का मतलब होता है किसी पद से अपने आप को अलग कर लेना। एंड अपॉइंटेड, एंड अपॉइंटेड, और नियुक्त कर दिया। हिज एल्डेस्ट, हिज एल्डेस्ट, अपने सबसे बड़े सन, बेटे को, उसने अपने सबसे बड़े बेटे को नियुक्त किया। एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सन का मतलब बेटा। द न्यू किंग, द न्यू किंग, नया राजा। न्यू को ऐसे भी लिखते हैं। व्हेन हिज सब्जेक्ट्स, व्हेन हिज सब्जेक्ट्स, जब उसकी प्रजा, सब्जेक्ट्स का मतलब है प्रजा। एक तो सब्जेक्ट होता है विषय वाला जिसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे साइंस, इंग्लिश, मैथ, ये सारी चीज़ें, और ये प्लूरल में है, सब्जेक्ट्स है, तो इसका मतलब प्रजा भी होता है। हर्ड अबाउट हिज डिसीजन, हर्ड अबाउट हिज डिसीजन, उसके फैसले के बारे में सुना। डिसीजन का मतलब होता है फैसला, हर्ड का मतलब है सुना। हर्ड हियर का सेकेंड फॉर्म है, हियर का मतलब होता है सुनना, हर्ड है तो सुना। दे रश टू हिम, दे रश्ड टू हिम, वे उसके पास दौड़े आए। रश्ड का मतलब होता है दौड़ते आना या फिर इमरजेंसी में भागते हुए आना। ओह डियर किंग, ओह डियर किंग, ओ प्यारे राजा। वाई डू यू वॉन्ट, वाई डू यू वॉन्ट, आप क्यों चाहते हो। टू लीव अस, टू लीव अस, हमें छोड़ना। लीव का मतलब होता है छोड़ना, अस हमें, वॉन्ट चाहना, आप हमें क्यों छोड़ना चाहते हैं। दे क्राइड, दे क्राइड, वे रोए। क्राइड का मतलब है यहां पर रोए। द किंग स्माइल्ड, द किंग स्माइल्ड, राजा मुस्कुराया। एंड होल्डिंग अप हिज ग्रे स्ट्रैंड ऑफ हेयर, एंड होल्डिंग अप, और पकड़ते हुए, हिज ग्रे स्ट्रैंड ऑफ हेयर, अपने सफेद बाल को। सेड, कहा, उसने अपने एक सफेद बाल को पकड़ते हुए कहा। माई डियर सब्जेक्ट्स, माई डियर सब्जेक्ट्स, मेरी प्यारी प्रजा।
गॉड हैज सेंट, गॉड हैज सेंट, भगवान ने भेजा है। द मैसेज, द मैसेज, एक संदेश, भगवान ने संदेश भेजा है। द मैसेज का मतलब है यहाँ पर संदेश। हैज सेंट, भेजा है, भगवान ने एक संदेश भेजा है। दैट, कि डेथ इज नियरिंग, डेथ इज नियरिंग, कि मृत्यु करीब आ रही है या फिर मौत करीब आ रही है। डेथ का मतलब होता है मौत या फिर मृत्यु, नियर का मतलब होता है पास, इज नियरिंग है तो पास आ रही है। ऑल माई लाइफ, ऑल माई लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी। आई थॉट, आई थॉट, मैंने सोचा। अबाउट वेल्थ एंड पावर, अबाउट वेल्थ एंड पावर, संपत्ति और शक्ति के बारे में। अबाउट का मतलब है के बारे में, के बारे में। वेल्थ का मतलब है संपत्ति, पावर का मतलब है शक्ति। बट, लेकिन, नाउ, अब, लेकिन अब। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। माई इग्नोरेंस, माई इग्नोरेंस, अपनी अनभिज्ञता से। इग्नोरेंस का मतलब होगा यहाँ पर अनभिज्ञता या फिर अपने जहालत से, जिसे हम जहालत कहते हैं, जिसे अच्छी चीज़ों के बारे में कुछ भी ना पता हो उसे हम जाहिल कहते हैं। बाई मेडिटेटिंग, बाई मेडिटेटिंग, ध्यान करके। मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करना, ध्यान करना। मैं अपने जाहिलपन से, अपनी अनभिज्ञता से ध्यान करके छुटकारा पाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।